किशनपुर गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई सुधीर अमीर था, जबकि छोटा भाई स्वरूप गरीब था। सुधीर की पत्नी सुमन बहुत ही घमंडी थी। वो अपने देवर देवरानी से कोई मतलब नहीं रखती थी। हाँ, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये ताक झांक वो जरूर करती थी। बेटी, बाबा को भिक्षा दे दो, बहुत भूख लगी है। बाबा, 2 रोटी और चटनी है, आज कुछ बनाए नहीं। कोई बात नहीं बेटी, तुमने इतना दिया ये भी बहुत है। जीती रहो, हमेशा प्रसन्न रहो। मुझे बस इतना पता है कि तुम्हारे द्वार से मैं कभी भूखा नहीं जाता। तुम मुझे सदैव कुछ न कुछ अवश्य देती हो। तुम्हारे इसी दयालु स्वभाव की वजह से देखना, एक दिन भगवान शिव तुम पर कृपा अवश्य करेंगे और तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। साधु बाबा जाने लगे तो सुमन जोर से हंसी। ऐसे आशीर्वादों से कोई अमीर नहीं बनता राधा। खुद तो 2 रोटी खाने को तरसती है और वैसे इन साधु महात्माओं को बांटती फिरती है। तभी आज तू गरीब है, क्योंकि तुम जैसे बेवकूफ लोग कभी अमीर बन ही नहीं सकते, जो मुफ्त का खाना बांटते फिरते हैं। साधु बाबा, ये मेरी जेठानी है, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। मुझे तो खुशी होती है आपको खाना खिलाने में। राधा बिटिया, अगले सप्ताह महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। गांव के बाहर जो जंगल है वहां पर एक प्राचीन शिव मंदिर है। तुम इस शिवरात्रि वहां पर पूजा आराधना करना। भगवान शिव के आशीर्वाद से तुम्हारे सारे दुख इस शिवरात्रि के बाद दूर हो जाएंगे। तुम्हारी सारी निर्धनता दूर हो जाएगी। ठीक है बाबा, मैं जरूर जाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। सुमन राधा और साधु बाबा की सारी बातें सुन रही थी। उसके मन में लालच आ गया कि आखिर उस मंदिर में ऐसा है क्या, उस जंगल वाले शिव मंदिर में ऐसा क्या छिपा है जो साधु बाबा कह रहे हैं कि राधा की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। कहीं उस पुराने शिव मंदिर में कोई खजाना तो नहीं छिपा हुआ? लगता तो ऐसा ही है। राधा तो शिवरात्रि पर जाएगी, क्यों ना मैं उससे पहले ही जाकर खजाना ले आऊं। कल सुबह सबके जागने से पहले मैं चुपचाप जाकर मंदिर का खजाना ले आऊंगी। सुमन के मन में लालच था, उसके पास सब कुछ था। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, पर लालची इंसान के पास जितना हो उतना ही उसे कम लगता है। अगली सुबह जब सब सो रहे थे तब सुमन उठी और सबकी नजरों से बचकर चुपचाप जंगल में चली गई। हाँ, वो रहा मंदिर, वो सामने। कितना पुराना मंदिर है, जैसे सालों से साफ ही ना हुआ। और मुझे क्या करना है? मुझे तो खजाना लेना है और किसी चीज से कोई मतलब नहीं मुझे। सुमन ने एक बार भी मंदिर में प्रणाम नहीं किया, उसे सिर्फ खजाना ढूंढना था। पर सुमन ने जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया वो घबरा गई। मंदिर में ढेरों सांप बिच्छू घूम रहे थे। ये मैं कहाँ आ गई? ये मंदिर तो सांप बिच्छुओं का डेरा है, यहाँ कोई खजाना नहीं है। अगर मैं एक पल भी यहाँ रुकी तो ये सांप बिच्छू मुझे काट लेंगे। नहीं नहीं, मुझे वापस जाना होगा। मैं भी क्या उस साधु की बेकार की बातों को सुनकर यहाँ मंदिर में मरने के लिए आ गई। नहीं 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 नहीं, मैं तो वापस जा रही हूँ, मुझे अपनी जान नहीं गंवानी। सुमन घबराकर वापस घर लौट आई। कुछ दिनों बाद शिवरात्रि का त्योहार आया। राधा ने उस दिन शिवरात्रि का व्रत किया। सुबह नहा धोकर पूरे घर को साफ करके भगवान शिव की पूजा का स्थान बनाया। राधा को याद था कि साधु बाबा ने उसे आज के दिन जंगल में बने शिव मंदिर में जाने के लिए कहा था। राधा ने अपने हाथ में जल, फूल और बेलपत्र लिए और जंगल में बने शिव मंदिर में पूजा करने के लिए जाने लगी। राधा, मंदिर जा रही हो? वो साधु बाबा आए थे ना, उन्होंने कहा था कि जंगल में बने शिव मंदिर में आज के दिन पूजा करना तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, इसलिए मैं वहीं जा रही हूँ। पर राधा, इतने घने जंगल में तुम अकेली जाओगी तो खतरा रहेगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आप चिंता मत करो, मैं ध्यान से जाऊंगी। पूजा में समय लग सकता है, फिर आपको भी तो काम पर जाना है। बच्चे भी अभी सो रहे हैं। आज दोनों के विद्यालय की शिवरात्रि की छुट्टी है। उठेंगे और हम दोनों में से घर पर कोई नहीं हुआ तो दोनों घबरा जाएंगे। आप इनके पास रुक जाओ, मैं जल्दी से मंदिर होकर आती हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना और जल्दी लौटना। राधा मंदिर के लिए घर से निकली तो सुमन उसे जाते हुए देख रही थी। बेकार ही जल, फूल, बेलपत्र लेकर मंदिर जा रही है। वहाँ पर कुछ नहीं है सिवाय सांप बिच्छू के। मंदिर के बाहर से ही लौट आएगी। अरे तुम्हें कैसे पता? क्या तुम उस मंदिर में गई हो? नहीं नहीं, ऐसे ही मैं सोच रही हूँ कि जंगल में बने शिव मंदिर में सांप बिच्छू ही होंगे, क्योंकि उस शिव मंदिर में गांव से कोई भी नहीं जाता। पता नहीं कितना पुराना मंदिर है। राधा मंदिर में पहुंची। सांप बिच्छू राधा को कुछ भी नहीं कह रहे थे। राधा ने मंदिर की साफ सफाई करनी शुरू की।
उसने पूरे मंदिर को अच्छे से झाड़ू लगाकर धोकर साफ किया। सांप बिच्छू वहीं खेल रहे थे। उन्होंने राधा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। राधा ने शिवजी की मूर्ति को फूलमाला से सजाया, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर फूल और बेलपत्र चढ़ाए, रोली चावल चंदन से श्रृंगार किया, धूप दीपक जलाकर आरती की। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। राधा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर तुमने इस मंदिर को साफ करके मेरी पूजा अर्चना की है। मैं जानता हूँ तुम सदैव दीन दुखियों की सहायता करती हो, द्वार पर आए साधु संतों को भोजन खिलाती हो। मुझे ऐसे भक्त बहुत प्रिय हैं जो निस्वार्थ सेवा कार्य करते हैं। आज शिवरात्रि के अवसर पर मैं तुम्हें मनोवांछित फल देता हूँ। मांगो राधा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? प्रभु, मुझे आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर आपके दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा जीवन सफल हो गया भोलेनाथ। आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। मैंने आपके दर्शन कर लिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप मेरे परिवार पर अपनी कृपा रखना, मैं यही आशीर्वाद चाहती हूँ। राधा, तुमने मेरी कृपा मांगी है, इसलिए मैं अपनी कृपा तुम्हें अवश्य दूंगा। ये लो मेरा जादुई शिवलिंग, इसे सदैव अपने पास रखना। मेरे आशीर्वाद के रूप में ये सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। घर जाकर इस शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना। उसके पश्चात जादुई शिवलिंग के चमत्कार से तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें सुख और वैभव की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने राधा को जादुई शिवलिंग दिया और अंतर्ध्यान हो गए। राधा शिवलिंग को लेकर घर आई और शिवलिंग को मंदिर में स्थापित कर दिया। राधा ने स्वरूप को सारी बात बताई और पूरे परिवार के साथ मिलकर राधा ने शिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव के द्वारा दिए हुए जादुई शिवलिंग की पूजा की। जैसे ही राधा ने शिवलिंग पर दूध चढ़ाया, अचानक जादुई शिवलिंग के चमत्कार से राधा का पुराना घर एक सुंदर हवेली में बदल गया। राधा और स्वरूप हैरान रह गए। हवेली में सारे सुख और वैभव की चीजें व्यवस्थित हो गई। रसोई घर अनाज और फल सब्जी से भर गया। धन दौलत से तिजोरी भर गई। ये देखकर राधा और स्वरूप की खुशी का ठिकाना नहीं था। भगवान शिव की कृपा से हमारे पास सब कुछ हो गया जी। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव जी ने हमें ये जादुई शिवलिंग देकर हमारे सारे दुख दूर कर दिए। उस दिन के बाद वो साधु बाबा कभी नहीं लौटे, पर राधा और स्वरूप ने मान लिया था कि वो साधु बाबा अवश्य ही भगवान शिव ही थे, जो उनके जीवन के दुख दूर करने आए थे। स्वरूप और राधा ने उस शिवरात्रि पर खूब दान पुण्य किया। अब जंगल में बने शिव मंदिर की महिमा बढ़ गई। भक्त मंदिर में दर्शन के लिए जाने लगे, जिससे भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। वो जानते थे कि उन्होंने बिल्कुल सही हाथों में अपना जादुई शिवलिंग दिया है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। द्वार पर आए भिक्षुक को कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर कुछ न कुछ दान में देना चाहिए, क्योंकि क्या पता किस रूप में भगवान तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे द्वार आ जाए और तुम्हारी झोली को सुख और वैभव से भर जाए। शिवपुरी गांव में दीनानाथ नाम का एक पंडित अपनी पत्नी शकुंतला और 5 बेटियों के साथ रहता था। दीनानाथ गांव के ही मंदिर में पुजारी था। मंदिर की देखभाल और उसका रखरखाव सब दीनानाथ और उसका परिवार ही करता था। पुजारी होने के साथ साथ दीनानाथ अपने खेतों में खेतीबाड़ी का काम भी किया करता था। दीनानाथ और उसकी 5 बेटियां शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। जैसे जैसे 5 जवान हो रही थी, दीनानाथ की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? मेरी परेशानियों का कारण तो तुम जानती ही हो शकुंतला। जिस बाप के घर में 5-5 जवान बेटियां हों, भला उसे चैन की नींद कैसे आ सकती है? जिस गरीब बाप के पास एक बेटी की शादी करने तक की जमा पूंजी ना हो, भला वो अपनी 5-5 बेटियों की शादी कैसे करेगा? आप चिंता क्यों करते हो जी? आप ही तो कहते हो अपनी ये 5 बेटियां शिव जी की बेटियां हैं, तो फिर इनकी चिंता भी शिव जी पर छोड़ दो और उन पर अपना विश्वास बनाए रखो। मुझे उन पर पूरा भरोसा है शकुंतला। अगले दिन दीनदयाल की 5 बेटियां निधि, पूर्णिमा, संगीता, अनामिका और प्राची नहाकर तैयार होकर मंदिर पहुंच जाती हैं और शिव जी की पूजा अर्चना करने लगती हैं। निधि ने शिवलिंग के आगे धूप जलाया, पूर्णिमा ने ज्योत, संगीता ने चंदन का तिलक लगाया,
अनामिका ने बेलपत्र और धतूरा चढ़ाया और आखिर में प्राची ने जलाभिषेक किया। इसके बाद पांचों शिव मंत्र का जाप करने लगी। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के बाद उन पांचों ने आरती की। फिर सबने शिव जी से प्रार्थना की, हे मेरे भोलेनाथ, अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनाए रखना, हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देना प्रभु। इसी तरह पांचों बहनें हर रोज मंदिर आकर शिव जी की आराधना करती। जब भी भोले बाबा के मंदिर आती हूँ तो यहाँ आकर एक अजीब सा सुकून मिलता है। सच में मन ही नहीं करता कि इस मंदिर को छोड़कर जाऊं। हाँ, एक अलग ही जुड़ाव लगता है शिव जी के इस मंदिर से। वो ये बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ दीनानाथ और शकुंतला पहुँच जाते हैं। उनकी बातें सुनकर दीनानाथ और शकुंतला पुरानी यादों में खो जाते हैं। हे प्रभु, हम दोनों दिन रात आपकी सेवा करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। अब तो हमें हमारी भक्ति का फल दे दो और हमारी सूनी गोद को भर दो। मैं जानती हूँ भोलेनाथ कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि हम दोनों को माँ बाप के सुख से वंचित न रहना पड़े। अपनी कृपा हम पर बरसाओ प्रभु। तभी उन्हें मंदिर के बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे, ये बच्चे के रोने की आवाज कैसी? वो दोनों भागकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि मंदिर के पास जो नदी है वहाँ एक बड़ी सी फूलों की टोकरी में 5 नवजात बच्चियां बहती हुई आ रही हैं और बीच नदी में जो शिवलिंग है उसने उन्हें रोके रखा है। दीनानाथ झट से नदी में जाकर उस टोकरी को बाहर लेकर आता है। शकुंतला, एक वक्त था जब हम एक बच्चे के लिए तरसते थे, लेकिन आज देखो भोलेनाथ ने अपनी 5 बेटियों के माता पिता बनने का हमें सौभाग्य दिया है। सचमुच आज मैं बहुत खुश हूँ। तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु। बाबा, माँ, लो आप भी भोलेनाथ का जलाभिषेक कर लो। भगवान शिव की पूजा करने के बाद वो सभी वापस घर आ जाते हैं। दीनानाथ की 5 बेटियां बहुत ही सुंदर और गुणी थी। 5 ने अच्छे नंबरों से 12वीं पास कर ली। अब वो घर के कामों में तो अपनी माँ का हाथ बटाती थी, साथ ही खेत में जाकर अपने पिता की मदद भी किया करती थी। बाबा, हर बार की तरह इस बार भी अपने खेत में अच्छी खासी फसल होगी। होगी क्यों ना भला, मेरी बेटियों ने इतनी मेहनत जो की है, और तुम सबके हाथों में तो जादू है। जब से मेरे साथ खेतों में काम करना शुरू किया है तब से खेत में फसल अच्छी खासी हो जाती है। जिससे सरपंच के दोनों लड़के अजय और विजय उनसे चिढ़ते थे। सरपंच अक्सर अपने नालायक बेटों को खरी खोटी सुनाया करता था। अरे नालायकों, पढ़ने में तुम दोनों नालायक ही थे, लेकिन कम से कम किसी काम में तो ढंग के बनो। एक काम करने भेजा था, वो भी ठीक से नहीं। अरे कुछ सीखो उस पुजारी की बेटियों से। मंदिर से लेकर खेती बाड़ी तक हर काम में साथ देती है अपने बापू का। अरे मैं तो कहता हूँ तुम जैसे नालायकों के पैदा होने से तो अच्छा होता मुझे भी बेटियां ही होती, कम से कम मेरी जमीन जायदाद तो संभालती। इतना कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। तभी अजय गुस्से में विजय से कहता है, इन 5 बहनों ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। पहले स्कूल में मास्टर जी के मुंह से इनकी तारीफें सुनते थे, फिर गांव वालों से, और अब अपने ही बापू से बातें सुननी पड़ रही हैं। सही कहा भाई, बचपन से लेकर आज तक बस हर जगह उन्हीं बहनों की तारीफें सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब पानी सर से ऊपर आ चुका है। बिल्कुल सही कहा भाई, अब वक्त आ गया है उन्हें सबक सिखाने का। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसे मेरे पास एक आइडिया है। बचपन से मन में भरा गुस्सा अब उबार बन के उबलने वाला था, इसलिए अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो अगले दिन लकड़ी के पुल तक पहुंचे। मंदिर तक जाने के लिए नदी पर बने लकड़ी के पुल को पार करके जाना पड़ता था। अजय और विजय ने उनके आने से पहले ही उस लकड़ी के पुल के जोड़ को किनारे से आधे से ज्यादा काट दिया, ताकि उस पर हल्का सा वजन पड़ने से ही वो पुल टूट जाए और वो 5 नदी में डूबकर मर जाएं। 5 बहनें मंदिर जाने के लिए घर से निकलती हैं। जल्दी चलो दीदी, आज हमें मंदिर जाने में देर हो गई। हाँ, मौसम भी खराब है, बारिश आने को है। वो 5 बातें करते हुए लकड़ी के पुल पर चल पड़ती हैं, लेकिन 5 का वजन जैसे ही उस पुल के किनारे पर पड़ता है वो टूट जाता है और सभी बहनें चिल्लाती हुई नदी में गिर जाती हैं। उधर देवलोक में बैठी माँ पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं, भोलेनाथ, आप अपनी इन 5 भक्तों, अपनी बेटियों को नहीं बचाएंगे? देवी, मैं अवश्य उनकी रक्षा करूंगा। जिन्हें मैंने नवजात अवस्था में नहीं डूबने दिया, उन्हें अब कैसे डूबने दे सकता हूँ? उनकी चीख पुकार सुनकर सभी गांव वाले भी वहां पहुंच गए और तभी भोलेनाथ भी वहां प्रकट हो गए और उस बहती हुई नदी के पानी को काफी कम कर देते हैं, जिससे वो सब डूबने से बच जाती हैं। अपने महादेव को अपने सामने पाकर वो सब ओम नमः शिवाय कहने लगती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, आपके दर्शन पाकर तो हम धन्य हो गए। हमारा तो जीवन सफल हो गया महादेव। बेटी, मैं भी तुम सबकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने और तुम्हारे माता पिता ने सदैव सच्चे मन से मेरी भक्ति की है और आज समय आ गया है तुम्हें फल देने का। अब से तुम्हारे घर में
कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हें सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसके बाद वो पांचों अपने माता पिता के साथ घर पहुंचती हैं, तो उनका घर एक बड़े से घर में बदल गया होता है और उसमें सुख सुविधा की हर चीज मौजूद होती है। उधर अजय और विजय को सभी गांव वाले मिलकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब सभी गांव वाले भी उन पांचों बहनों को शिवजी की 5 बेटियों के नाम से पुकारने लगे।